नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के पहला मंगलवार का मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में हमें मंगलवार के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हनुमान जी हम पे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। माने किसी भी क्षेत्र में हमें अपार सफलता की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने ज्येष्ठ में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस साल बुढ़वा मंगलवार ज्येष्ठ माह का जो मंगलवार होता है उसे बुढ़वा मंगल यानी बड़ा मंगल कहा जाता है। तो इस बार बड़ा मंगल जो है कि 28 मई को है, 28 मई 2024 को है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की, राम जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर आप ज्येष्ठ माह में पूजा, भक्ति, आराधना आप सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मतलब बहुत जल्दी पूजा का फल मिलता है ज्येष्ठ माह में करने का। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसी ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ के महीने में ही राम जी का हनुमान जी से मिलन हुआ था। राम जी और हनुमान जी इसी ज्येष्ठ के महीने में ही मिले थे। तो एक दूसरे से मुलाकात हुई थी इसी ज्येष्ठ के माह में। तो इस ज्येष्ठ के महीने में यानी जेठ के महीने को बहुत ही उत्तम महीना कहा गया है, उत्तम माह कहा गया है। इसे पूजा पाठ, भक्ति, आराधना करने के लिए बड़ा ही उत्तम समय है ये ज्येष्ठ माह का। तो ज्येष्ठ के महीने में जो मंगलवार पड़ता है उसमें हनुमान जी की आराधना करने का विशेष महत्व, विशेष लाभ, विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व है उसका। तो इस बार जो है कि 2024 में जेठ के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा कर के पूजा कर सकते हैं आप, तो जेठ के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। आप हर मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर अगर आपके पास में हो तो हनुमान जी की मंदिर पे जा कर के आप उनकी पूजा अर्चना आराधना करिएगा। अपनी मन्नतों को हनुमान जी से कहिएगा। आपकी सभी मन्नतों को, आपकी सभी मनोकामनाओं को हनुमान जी बालाजी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि यह उत्तम माह है। इस माह में किया गया जप, तप, ध्यान जो है कि कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, उसका लाभ ज़रूर मिलता है। तो ज़रूर करना चाहिए। आप क्या करिएगा, मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रह सकते हैं तो व्रत भी रह लीजिएगा। अगर नहीं रह सकते तो आप हनुमान जी की सिर्फ मंदिर जा कर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने का इतना बड़ा महात्म इसका है, ज्येष्ठ के महीने का इतना अद्भुत ये माह है कि इस महीने में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बेहद उसका लाभ मिलता है। हनुमान जी बहुत जल्दी अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस महीने में, इस माह में आपसे हो सके तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और क्या करिएगा कि इस महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अगर आपसे हो सकता है तो हनुमान जी को चोला चढ़वाइए। उसके बाद से चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चढ़ाइए। और देखिएगा कि आपके सारे काम फटाफट, सारे काम बिल्कुल चुटकियों में बनते जाएंगे। आपका जो भी मनोकामना, जो भी मन्नतें होंगी सब पूरी होती जाएंगी। तो आप इस कार्य को जेठ के महीने में ज़रूर करके देखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप पे अपार बरसेगी। और इस महीने में दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में अगर आपसे हो सकता है तो प्रतिदिन 21 पीपल के पत्ते लेकर के उसका माला बना करके हनुमान जी को माला पहनाइए। अगर आपसे रोज़ डेली हो सकता है तो रोज़ करिए। और रविवार के पत्ता नहीं तोड़ा जाता है पीपल का, तो रविवार के एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिए। वैसे शनिवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पीपल के पत्ते को शनिवार के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शनि देव का उसमें पूजन होता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए पीपल के वृक्ष के पत्तों को शनिवार के दिन भी आप मत तोड़िएगा। आप शुक्रवार को तोड़ के रख लीजिएगा। और उसके बाद से रविवार के दिन आप माला बना करके हनुमान जी को पहना सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके जो भी कार्य में रुकावटें आ रही होंगी, अड़चने आ रही होंगी, जो भी कार्य आपका देरी लग रहा होगा किसी भी कार्य में आपके होने में, तो आप अगर जेठ के महीने में इन कार्यों को, उपायों को करते हैं तो आपके सारे काम फटाफट यूँ ही बनते जाएंगे। आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि इस महीने में, ज्येष्ठ के महीने में कितने मंगलवार पड़ रहे हैं और कौन कौन से तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों पहला मंगलवार 28 मई 2024 को पड़ रहा है। दूसरा मंगलवार 4 जून 2024 को पड़ रहा है। तीसरा मंगलवार 11 जून 2024 को और चौथा मंगलवार 18 जून 2024 को है। तो ये 4 मंगलवार हैं। बड़े ही अद्भुत समय है, बड़े ही अद्भुत महीना है। तो आप लोग इस मंगलवार को अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। अगर व्रत हो सकता है तो आप व्रत भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता है तो जो उपाय कुछ बताए गए हैं उन उपायों को आप इन मंगलवार को अवश्य ही करिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूजा विधि आप लोग सुन लीजिए कि कैसे पूजा आपको करना है। बड़ा मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी सी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें वहाँ पे या उनकी तस्वीर जो भी हो। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं। अगर मंदिर है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाकर के इन कार्यों को कर सकते हैं। उसके बाद से अब उन्हें फल फूल धूप दीप जो भी नैवेद्य सभी सामग्रियां हैं उन्हें अर्पित करें। हनुमान जी को पान जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को पान बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप लोग हनुमान जी को पान जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा बजरंगबली को काला चना बूंदी का भोग आप ज़रूर लगाएं। बूंदी के लड्डू का भोग मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की आरती करें। दोस्तों ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन 21 केला आप हनुमान जी को ले जाकर के चढ़ाएं और वह केला ला करके अपने हाथों से बंदरों को खिला दें। आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, व्यवसाय में जो भी रुकावटें आ रही होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपको इस उपाय को करना है। आप इस उपाय को अगर करेंगे तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। अपने हाथों से बजरंगबली हनुमान जी को जब 21 केला आप खिलाएंगे तो आपके ऊपर जो शनि ग्रह दोष चाहे जो भी मतलब होगा वो आपके कामों में, आपके कार्यों में जो रुकावटें डाल रहा होगा वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ज्येष्ठ महीने का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा इसका महात्म है, विशेषता है। तो आप लोग इस ज्येष्ठ माह के मंगलवार का ज़रूर लाभ उठाइएगा और बजरंगबली की आप श्रद्धापूर्वक पूजा करिएगा हनुमान जी की। और चमेली का दीप आप ज़रूर प्रज्वलित करें हनुमान मंदिर अगर जाएँ तो। अगर नहीं जाते हैं हनुमान मंदिर, अपने घर में ही करना चाहते हैं तो हनुमान जी की तस्वीर प्रतिमा जो भी आप अपने घर में रखे हैं उनका पूजा अर्चना आराधना करिएगा। उसके बाद से भोग लगाइएगा। उसके बाद से उनके समक्ष एक चमेली के दीप का जरूर प्रज्वलित करिएगा दीप को। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं अपने भक्तों पे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो आप इन कार्यों को बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा ज्येष्ठ के महीने में, क्योंकि राम जी की हनुमान जी से मुलाकात इसी जेठ के महीने में उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी हनुमान जी की। तो हम भी जब अपने श्रद्धापूर्वक श्रद्धा भाव से हनुमान जी की अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके जप तप में लीन रहेंगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर हमारे ऊपर पड़ेगा। दोस्तों एक बार अगर हनुमान जी की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो गई ना तो समझ जाइए कि ज़िंदगी उसका सफल हो गया, क्योंकि हनुमान जी इतने ही महान और शक्तिशाली हैं कि उस व्यक्ति के किसी भी काम में रुकावटें अगर आएंगी तो उसको हनुमान जी ऐसे ही निपटाते जाएंगे, चुटकियों में उनका सारा काम बनता जाएगा। तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को आप ज़रूर करिएगा और निश्चित ही करिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना ही चल रहा है और 28 को पहला मंगलवार है, 28 मई को। तो आप लोग इस दिन को, इस तारीख को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखते हुए आप सभी कार्यों को करिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल की घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।